नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के बारे में। तो सांख्यिकी में हम आज पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक यानी कि मीन, मोड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मीन, मोड और मीडियन से, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो आज माध्य, माध्यक और बहुलक का जो भी जितना भी बेसिक हो सकता है और जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है माध्य पूछा जाता है यानी कि मीन। तो माध्य का मतलब होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये सेम उसी तरह होता है जैसे एवरेज होता है, जो औसत होता है उसी प्रकार ये होता है। औसत और माध्य दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो माध्य का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहले इसमें जो सांख्यिकी है उसमें डेटा तीन तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे तीनों अलग अलग प्रकार से डेटा कैसे दिया जा सकता है और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डेटा दिया जा सकता है इस फॉर्म में, जैसे ए की फॉर्म में, यानी 3, 12, 5 और 8 ऐसे हमारे पास डेटा दे रखा है। तो इसका माध्य क्या होगा? तो क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि चारों को जोड़ दो और नीचे राशियों की संख्या, यानी हमारे पास टोटल कितनी राशियां हैं? 4 है। ठीक है, तो इनको जोड़ोगे तो 28 डिवाइड बाय 4, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 7। ठीक है, उसके बाद दूसरे तरीके से डाटा कैसे दिया जा सकता है यानी जैसे ये दे रखा है बी में कि 3, 3, फिर 5, 5, 5, फिर 8 5 बार है, फिर 12 5 बार है। तो क्या करोगे आप? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो जैसे इसको जोड़ोगे और ये हमारे पास माध्य आ जाएगा। पर ये तो हमारे पास 15 राशियां थी तो हमने जोड़ दिया, पर ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी राशियां आ सकती है, क्योंकि सांख्यिकी हमेशा बहुत बड़े डेटा के लिए यूज होती है। तो हमारे पास 1000 डेटा होंगे, 2000 डेटा होंगे, तो हम ऐसे एक एक तो जोड़ नहीं सकते। तो फिर जब एक जैसे डेटा हो तो उसके लिए फिर हमारे पास टेबल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो टेबल फॉर्म में कैसे आएगा? जैसे 3 एक्स है। ठीक है, एक्स यानी ये तो हमारे पास राशियां होगी, और ये फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, कि कौन सी चीज कितनी बार आ रही है। ठीक है, कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, वो इसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। तो सबसे पहले देखते हैं हम 3 कितनी बार आ रखा है? 2 बार, तो 3 यहाँ पर 2 बार आ गया। फिर 5 कितनी बार आ रखा है? 3 बार, तो 5 3 बार आ गया। फिर 8 कितनी बार आ रखा है? 5 बार, तो 8 5 बार। फिर 12 भी 5 बार। ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी बारंबारता होगी। अब एक बात बताओ, आपने यहाँ पे क्या किया था? 3 3 को जोड़ा था, तो 3 और 3 को 2 बार जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा? 6। या 3 का 2 से मल्टीपल करोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो हम क्या करेंगे? हमें जब योग करना है सभी का, तो क्या करेंगे? एफ और एक्स का गुणा करेंगे। इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था? 5 + 5 + 5, तीनों को जोड़ा था, कितना आया था? 15 आया था। तो हम 5 × 3 भी कर सकते हैं, यानी 3 बार आया, तो हमने क्या किया? 5 × 3, यानी एफ और एक्स का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? योग, क्योंकि हमें निकालना क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसी प्रकार 8 5 बार है, तो 5 बार 8 को जोड़ो या 8 × 5 करो तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास एफ एक्स करेंगे, एफ एक्स यानी एफ और एक्स का गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास एफ और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे हम जोड़ेंगे सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा का मतलब है योग, जो सिग्मा वाला इसको सिग्मा पढ़ते हैं, और इस निशान का मतलब होता है योग। ठीक है, तो हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसी है, यानी एफ का योग। एफ क्या है? टोटल कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, टोटल कितनी राशियां हैं, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी या टोटल नंबर ऑफ राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास? 15 हो जाएगी। और एफ एक्स यानी कि उनका योग कितना हो रहा है? 121 हो रहा है। तो हमारे पास मीन यानी कि माध्य क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स, यानी टोटल राशियों का योग बटे सिग्मा एफ यानी राशियों की संख्या। यानी कि इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, जब ऐसी नॉर्मल टेबल आएगी तो उसका ये फॉर्मूला बन जाएगा माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 121 बटे 15 यानी 8.06, जो सेम उसके जैसा है। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे हम। फिर इस तीसरे टाइप से डाटा कैसे दिया जा सकता है? अंतराल की फॉर्म में, यानी 0 से 10 ऐसे अंतराल दे रखा होगा, तो ये तीसरा तरीका हो जाएगा डाटा देने का। तो 0 से 10 यानी कि कोई भी एक स्कूल है, उसमें
या कोई भी संस्था है, तो 0 से 10 साल की एज तक के कितने बच्चे हैं, तो मान लो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 5 बच्चे हैं। फिर 10 से 20 साल तक की एज के 7 बच्चे हैं। फिर 20 से 30 साल तक की एज के 3 बच्चे हैं। तो ऐसे ये दे रखे हैं हमें। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी दे रखी है हमें, राशियों की संख्या 31 दे रखी है, ठीक है, सिग्मा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें तो हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में, ये चीज़ हम निकालनी पड़ेगी एक्स। तो एक्स आई क्या होता है, एक्स आई कैसे निकालेंगे हम, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। यानी क्या हो गया, जैसे लोअर लिमिट यानी कि नीचे वाली सीमा क्या हो जाएगी 0 और ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी 10। तो 0 और 10 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 का भाग दोगे तो 5। तो एक्स आई कितना आ गया 5। इसके लिए क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, निम्न सीमा 10 और ऊपरी सीमा 20, और 10 और 20 को जोड़ोगे तो 30 बटा 2 कितना हो जाएगा 15। यानी कि एक्स आई कैसे निकालेंगे हम, एक्स आई का मतलब होता है कि इन दोनों का औसत, इन दोनों के बीच की संख्या औसत। तो 10 और 0 का औसत 5 हो गया, 10 और 20 का औसत कितना हो जाएगा 15, 20 और 30 दोनों को जोड़ोगे 50 बटे 2 कितना आ जाएगा 25। यानी इनके बीच में, यानी इनका औसत निकाल रहे हैं हम। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये x निकाल दिए। अब क्या करेंगे, वही f इंटू एक्स। तो f और एक्स आई का गुणा करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और इन सबको टोटल कर दोगे तो हमारे पास माध्य क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर एफ एक्स की जगह एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स आई कितना है हमारे पास 965, और टोटल सिग्मा एफ कितना है 31। ये इसको सोल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो माध्य में ये सिर्फ 3 टाइप से डाटा दिया जा सकता है और 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये माध्य का हमारे पास बेसिक हो गया, और इससे बार माध्य से कुछ भी नहीं पूछा सकता। इसके में लैंग्वेज चेंज करके कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, पर माध्य का यही बेसिक है, और इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। और जो आगे आर एस परी आ रही है उसके अंदर तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। उसके बाद जैसे क्या है, अगर हम जो माध्य है, जैसे फर्स्ट वाला आंकड़ा हम देखते हैं, फर्स्ट वाला आंकड़ा ये था 3, 12, 5 और 8। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर प्रत्येक संख्या में कोई भी एक संख्या जोड़ दे, मान लो कि सभी में 2-2 जोड़ देते, प्रत्येक संख्या में 2-2 जोड़ देते, तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली 5, फिर 12 और 2 14, फिर 7, फिर 9 हो जाएगी, ठीक है। तो 2-2 सब में बढ़ा रहे हैं, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, सब में 2-2 बढ़ा रहे हैं, तो सब में इसको ऐड करोगे तो सब में 2-2 बढ़ जाएगा, और फिर 4 का भाग दोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माध्य 7 था, 7 में 2 और जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन दे, ये तीनों में सेटिस्फाई होगी, माध्य में भी सेटिस्फाई होगी, माध्यक में भी सेटिस्फाई होगी, और बहुलक में भी होगी। क्या हो जाएगी कि अगर हमारे पास जो माध्य है, तो अगर प्रत्येक संख्या में हम 2-2 जोड़ रहे हैं या कोई भी संख्या जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो माध्य है वो भी उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे पहले 7 था तो फिर 2 जुड़ के 9 हो जाएगा। फिर अगर प्रत्येक संख्या में से हम किसी संख्या को माइनस कर रहे हैं, जैसे हमने माध्य प्रत्येक संख्या में से 3 माइनस कर दिया प्रत्येक संख्या में से, तो हमारा माध्य भी 3 कम हो जाएगा। फिर प्रत्येक संख्या को अगर 4 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारा माध्य भी कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीपल हो गई 28 हो जाएगा। फिर प्रत्येक संख्या को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा माध्य में भी 5 से भाग लगा देंगे। तो हमें पूरी वापस से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट माध्य में भी जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। यानी कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा अगर सारी संख्या में, तो वो हम डायरेक्ट माध्य में लगा के उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है जो चारों, वो माध्य में भी काम करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ये माध्यिका के लिए भी सही है, और ये बहुलक के लिए भी काम करती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वो मीडियन यानी कि माध्यिका, इसको माध्यक भी पढ़ा जाता है, ठीक है। माध्यिका को माध्यक भी पढ़ा जाता है। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है मिडल पॉइंट, मिडिल टर्म, ठीक है। माध्यिका का मतलब होता है जो सबसे मिडिल टर्म है। तो हमारे पास कोई भी डेटा दे रखा होगा, तो इसमें भी डेटा 3 टाइप से ही आएगा। एक तो नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो सबसे पहला काम ये याद रखना, सबसे पहली बात इसमें याद रखना जरूरी क्या है कि या तो इसको आरोही क्रम में जमाओ, जो भी हमारे पास डेटा दे रखा है उसको या तो पहले आरोही क्रम में जमाओ या फिर अवरोही क्रम में, किसी भी तरीके से इसको अरेंज करना है। तो हम किस में करेंगे, आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम में पहले अरेंज करना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम इसका
माध्यिका निकालेंगे। तो उसकी अब मिडिल टर्म देखनी है, माध्यिका यानी मिडिल टर्म। तो हमने देखी टोटल 3 यहाँ पर है और 3 इस साइड है, तो बीच वाली मिडिल टर्म क्या हो जाएगी 7। तो इसकी माध्यिका क्या होगी 7, ठीक है। पर ये तो छोटा डाटा था तो हमने देख लिया, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला तो होगा, बिल्कुल होगा। जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 7, तो हमने माध्यिका कैसे निकाल दी, टोटल संख्या कितनी थी 7 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी 4th टर्म, जो चौथी टर्म होगी वो हमारी माध्यिका होगी। तो चौथी टर्म क्या थी हमारे पास यहाँ पर 7 थी, तो वो हमारी माध्यिका होगी, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि टोटल पदों की संख्या विषम हो, टोटल पदों की संख्या विषम हो, जैसे यहाँ पर 7 थी, 7 क्या है विषम संख्या है, अगर विषम संख्या में हो तो माध्यिका क्या हो जाएगी n + 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि n यानी नंबर, जैसे 7 थे 7 + 1 डिवाइड बाय 2, और वो n + 1 डिवाइड बाय 2 आंसर नहीं होगा, वो वाली टर्म आंसर होगी उसकी, ठीक है। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में n क्या था 7 था, तो 7 + 1 8 हो गया, 8/2 चौथी टर्म, यानी चौथी टर्म हमें ढूंढ के निकालनी है। ये यहाँ पे 7 आ गई, कुछ और भी आ सकती थी, ठीक है। तो ये हमारा अगर विषम पद दे रखे हो, अगर हमें विषम पद दे रखे हो तो हमारे लिए मीडियन क्या हो जाएगी n + 1 डिवाइड बाय 2 टर्म यानी कि n + 1 डिवाइड बाय 2वां पद, ठीक है। वो वाला पद हमें देखना है, ठीक है, पहले वाली उस हमारे पास डेटा में। और अगर राशियों की संख्या सम हो यानी सम संख्या दे रखी हो, जैसे 7 की जगह अगर 6 आंकड़े दे रखे हुए 8 दे रखे होते, तो हमारा माध्यिका क्या हो जाती n/2 यानी जितनी संख्या दे रखी है उसमें 2 n/2 2वां पद n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ठीक है। और उसमें भी फिर डिवाइड बाय 2 करना है। यानी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें टोटल कितने पद है हमारे पास 6। क्या चेक करेंगे आरोही क्रम में है या नहीं है, तो आरोही क्रम में बिल्कुल दे रखा है, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, टोटल पद कितने हैं 6, तो 6 पद है तो हमारा क्या हो जाएगा 6/2वां पद प्लस 6/2 + 1वां पद डिवाइड बाय 2 यानी 6/2 कितना हो गया थर्ड टर्म, तीसरा पद प्लस 1 जोड़ देंगे तो चौथा पद हो जाएगा डिवाइड बाय 2। अब हम देखेंगे टेबल में कि तीसरा पद कौन सा है, तो देखेंगे तीसरा पद क्या है, एक तो 11 है, तीसरा पद 11 है प्लस बीच में प्लस है, फिर चौथा पद कितना है हमारे पास, चौथा पद हमारे पास है 13 है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 24 और डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 3 और 4 को जोड़ के 7/2 कर दो, तीसरा और चौथा पद ढूंढना है हमें, ठीक है, टेबल में से। तो ये हमारे पास माध्यिका होगी और इसको माध्यक भी बोलते हैं, और ये इसका पहला तरीका हो गया, यानी ये हमें देने का डाटा देने का पहला तरीका हो गया। उसके बाद वही माध्यक की तरह इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि हमें इस टेबल की फॉर्म में दे सकता है डाटा, ठीक है। यानी 5 है वो कितने बार आ रखा है 7 बार, तो 5 की फ्रीक्वेंसी होगी 7, ये वाला डाटा हमें दे रखा होगा। फिर आगे क्या है वो तुम्हें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें डाटा दे रखा होगा कि 5 7 बार आ रखा है, 7 है वो 5 बार आ रखा है, 9 है वो 11 बार आ रखा है, 11 है वो 10 बार आ रखा है, ठीक है। तो ऐसे डाटा दे रखा है, ये हमें x दे रखा है और उसकी बारंबारता दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या होता है माध्यिका क्या होती है n/2 + 1वां पद, तो हम क्या करेंगे हम इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो गए 53 पद, तो 53 क्या है विषम है, तो n + 1/2 हो जाएगा, तो यानी 27वां पद। अब 27वां पद हमारे लिए क्या है माध्यिका है, तो हम ढूंढेंगे, तो हम ढूंढना जाएंगे तो देखो 7 यहाँ पर हो गए, 7 पद चले गए, फिर 27 में से 7 पीछे 20 और बचे, तो 5 इसमें से गए, फिर 15, फिर 11 और, तो ऐसे तो हमें टाइम लगेगा ढूंढने में कि 27वां पद कहाँ है, इनमें 27वां पद कहाँ है, ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें जोड़ना पड़ेगा कि कौन सा 27वां पद आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शुरू में ही क्या है हमारे पास 5 है वो 7 बार है, तो आप लिखोगे 5, ठीक है, 5 5 5 5, तो ये तो 7 पद तो 5 ही हो गए। फिर 8वां पद कौन हो जाएगा 7, फिर ये भी 5 पद हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए 12 पद हो जाएंगे, यानी 12 तक हमारे पास 7 है। फिर जैसे 13वां पद देखोगे तो कौन आएगा 9, 9 कितनी बार आएगा 11 बार, 9 9 9 9 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसे तो देख नहीं सकते, तो हमने क्या किया कि हमने एक इसकी संचयी बारंबारता निकाल दी CF क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास कितने पद थे 7, तो फिर नेक्स्ट वाला बारंबारता इसमें जोड़ दी, तो 7 और 5 कितने होते हैं 12, तो 7 + 5 12 यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास 12 हो गया, अब 12 में नेक्स्ट वाला जोड़ेंगे तो नेक्स्ट कितना है 11, तो 12 में 11 जोड़ोगे तो हमारे पास 23 आ गया। फिर नेक्स्ट 23 में 10 जोड़ोगे तो 33 आ गया, और 33 में फिर 20 नेक्स्ट वाला जोड़ोगे तो 53 आ गया। तो ये क्या था, यहाँ पर भी हम योग ही कर रहे थे, यहाँ पर भी योग और ये भी योग ही आ रहा है, क्योंकि हमने सबको
जोड़ा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो 27वां पद, अब हम 27वां पद आराम से ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे कि यहाँ पर 7 पद हो गए, फिर इसमें 12 पद हो गए, ये 12वां, फिर ये 23वां पद हो गया, पर 27वां तो 23 के बाद आएगा, यानी 23 के बाद कौन सा हमारे पास आएगा, यानी 23 से लेके 33 तक सारे पद इसके बीच में आ रहे हैं, तो ये 27वां पद भी हमारे यहाँ पर आएगा। तो ये तो 27वां पद हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो 27वां पद है क्या एक्चुअली में, 11 है, वो कितने बार है, 10 बार है। तो 27वां पद हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर माध्यिका क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 27वां पद कौन है, 11 है, क्योंकि हमारे पास पद तो ये है, ये तो इनकी क्या है, बारंबार तक कितने बार रिपीट हो रहे हैं वो ये, पर पद तो हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरे तरीके से होगी माध्यिका। अब इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है, वही अंतराल के फॉर्म में दे। किस फॉर्म में, अंतराल के फॉर्म में आ गया, यानी 0 से 10 के बीच में, 10 से 20, 20 से 30। तो इसका सॉल्व करने का थोड़ा अलग तरीका होगा। तो ये तो हमारे पास x दे रखा है, फिर इसकी ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे, CF निकालेंगे। ठीक है, ये निकाल दी। अब हमारे पास यहाँ पर इनका योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी योग ही है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, n। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले n/2 निकालना है, n/2, यानी 100 में 2 का भाग दोगे तो कितना, 50, यानी हमें ऐसी संख्या ढूंढनी। 50वां पद, तो 50वां पद कहाँ होगा, 50वां पद कहाँ होगा, यहाँ तक तो 30 ही है हमारे पास, यहाँ तक तो 30 ही है, तो 30 से बड़े में होगा, तो 50वां पद हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन के ऊपर एक सर्कल बना देंगे ताकि आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, तो इसके ऊपर सर्कल बना दिया। फिर इस वाले टाइप में हमें माध्यिका निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यों, अब इतना पता चल गया हमें कि 50वां पद कहाँ है, इनके बीच में, 20 और 30 के बीच में। अब 20 और 30 के बीच में तो हमारे पास कितनी संख्या है, टोटल 10 है। ठीक है, पॉइंट में भी हो सकती है माध्यिका। तो अब इसका क्या आंसर है एग्जैक्ट हमें नहीं पता, 20 और 30 में तो बहुत सारी संख्या है। ठीक है, तो अब 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, इसका क्या आंसर है हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा माध्यिका, L + n/2 - C / F × H, ये फॉर्मूला याद रखना। इसमें L क्या हो जाएगा, निम्न सीमा। तो जो हमने सर्कल बनाया उसमें निम्न सीमा क्या है, लोअर लिमिट, यानी 20। ठीक है, फिर n पदों की संख्या कितनी थी, 100। फिर -C क्या हो जाएगा, C हमें 60 नहीं मानना है यहाँ पर, C हमें इसको नहीं मानना है, जो हमने जिस लाइन को सर्कल किया उससे जस्ट ऊपर वाला C हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाला C हो जाएगा। तो हमारे पास C कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। / F क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, यानी जिसमें हमने घेरा किया है, जिस लाइन को हमने घेरा किया है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 है, वो F हो जाएगा। और × H क्या है हमारे पास, वर्ग अंतराल, यानी जो हमारा ये वर्ग है इसके बीच में अंतराल कितना है, तो 20 और 30 के बीच में कितना अंतराल है, 10 का है। तो इसके बीच में जितना गैप है वो क्या हो जाएगा हमारा, H। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे ऊपर से, तो L का मान कितना है, 20 है। फिर प्लस n/2 कितना है, 50 है। फिर -C कितना है हमारे पास, 30 है। / F फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 आ गया। × H कितना है, 10। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20/30, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर ये। फिर क्या बचा, 20/3, 20 + 20/3, और 20/3 का मतलब कितना होता है, 6 से 2/3। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26 से 2/3। यानी हमारे पास माध्यिका, हमें ये तो पता चल गया था कि 20 और 30 के बीच में, पर कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगी। ठीक है, तो ये हो गए माध्यिका के तीनों तरीके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुलक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। और ये बहुत ही इजी है। बहुलक का मतलब होता है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो क्या हो गया, बहुलक। नाम से ही पता चल रहा है, बहु यानी बहुत बार। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो पहला तरीका क्या हो गया, डाटा देने का। इसमें भी 3 तरीके से डाटा आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ये दे रखा है 2 2 3 3 7, तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है रिपीट सबसे ज्यादा बार, 3 बार। ये 2 बार आ रहा है, ये 1 बार और ये 3 बार। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 3। और क्यों, क्योंकि ये 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, एक्स और फ्रीक्वेंसी की टाइप में दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी क्या होता है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे 7 9 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 कितनी बार आ रहा है, 9। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, 7 7 7 7, ऐसे 9 बार आएगा। जैसे 7 खत्म होगा तो कौन आ जाएगा, 5। कितनी बार, 15 बार। तो 5 5 5 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे होगा। तो अब बहुलक ढूंढना है, यानी कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो हम देखेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार ज्यादा कौन है, 17। तो 17 ही इसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 9।
17 तो क्या है, 17 बार आ रहा है, पर कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 17 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। फिर इसका तीसरा डाटा देने का तीसरा तरीका है, क्या है, अंतराल के फॉर्म में 0 और 10 के बीच में। तो इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये अंतराल दे रखा है। तो इसका निकालने का क्या तरीका हो जाएगा, हम देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 11 बार रिपीट हो रहा है, कौन, 30 और 20 के बीच में। तो 30 और 40 के बीच में ऐसी कोई संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 30 और 40 के बीच में, ठीक है, ये वाली। पर एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं पता है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बहुलक का फॉर्मूला, इसमें भी एल तो वही हो गया निम्न सीमा जो माध्यिका में थी। फिर जो हमारा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको तो हम क्या नाम दे देंगे, F1 नाम दे देंगे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार है वही हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो उसको तो नाम दे दिया हमने F1। उसके जस्ट ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा F0, जस्ट F1 से जस्ट ऊपर, और F1 से जस्ट नीचे होगा वो हमारा F2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले में, और H का मतलब वही है अंतराल। तो L का मान हमारे पास 30 आ गया। फिर जो F1 है उसी के ऊपर हम सर्कल करेंगे इसमें, ठीक है। F1 आ गया हमारे पास 11 माइनस F0 कितना है 10, फिर डिवाइड बाय 2F1 यानी 2 इंटू F1। तो F1 कितना है हमारे पास 11, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। माइनस F0 यानी कि ये वाला कितना है 10, फिर माइनस F2 कितना है 2 है, तो माइनस F2 कर दिया, इंटू H कितना है हमारे पास, इसके बीच में अंतराल कितना है 10, तो ये हमारा H हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 30 प्लस ये ऊपर तो बचेगा 1, और नीचे इसको माइनस करोगे तो 10, और इंटू 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 1 31। ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक। तो इसका एग्जैक्ट बहुलक क्या आ गया, वैसे तो हमें पता चल गया था कि 30 और 40 के बीच में आएगा, पर आएगा क्या 31 आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई 31। अब इसमें कभी कभी ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो F1 है, F1 हो सकता है कि सबसे पहले वाले पद पे आ जाएगा। तो अब आपको F1 पहले पे आ गया, तो आपको ये तो पता है कि F1 के नीचे वाला क्या होता है F2, पर आप ढूंढोगे कि F0 क्या होगा। तो इसमें अब हमारे पास F0 नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहला ही क्या आ गया हमारे पास F1 आ गया। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो F1 हो जाएगा। तो इसमें F0 का मान कितना हो जाएगा, F0 का मान ऐसी कंडीशन में आप 0 रख लेना, ठीक है। मान लो कि F1 हमारे पास ये आ गया, मान लो कोई डेटा ऐसा आ गया जिसमें F1 ये आ गया, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो नीचे आ गया। तो इसमें F0 तो कौन हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0, पर F2 नहीं है हमारे पास, तो F2 क्या हो जाएगा इसमें, F2 बराबर 0 रख लेना आप, ठीक है। तो ऐसा डाटा आ सकता है कभी। तो ये हमारे पास बहुलक के भी तीनों तरीके हो गए। उसके बाद एक कंडीशन है वो आप याद रखना, उस पर रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास वो क्वेश्चन, एक समीकरण है 3 इंटू माध्य का किसके बराबर हो जाएगी, बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य के बराबर। 3 इंटू माध्य का बराबर हो जाएगी बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, ठीक है। ये याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि इनमें से कोई भी 2 चीज दे रखी होगी और तीसरे का मान पूछ सकता है। मान लो कि माध्य का हमें दे रखी है 3 और हमारे पास बहुलक दे रखा है 5, और हमें माध्य पूछ लिया, माध्य का 3 बहुलक 5, तो माध्य पूछ लिया, तो माध्य का मान पूछा है तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो माध्य का कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 9 बराबर बहुलक 5 है। फिर 9 में से ये 5 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4, और फिर ये 2 का भाग चला जाएगा, तो माध्य हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे तीनों में से कोई भी 2 डाटा दे रखा होगा और तीसरा में पूछ सकता है। वन लाइनर में इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सांख्यिकी में इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। इसका जितना भी बेसिक, जितना भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता था वो सारे सबका बेसिक मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप इस बेसिक को बहुत ध्यान से एक बार और देख लेना चाहो तो, और बहुत अच्छे से समझ लेना। जो भी इसके 2 फॉर्मूले मैंने बताए, कौन से, माध्यिका और बहुलक के, वो दोनों अच्छे से याद कर लेना। और RS परी में इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। धन्यवाद।